इसने आकर के उदय में अपना फल दिया है। यूं ही नहीं, आखिर मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ किस बात का पसीना आया उसे, क्यों दिल धड़काहट फेल हो जाता, इतनी उस स्थिति में पहुंच गया था, इतना घबराया और आदमी चीखा, ये क्या हुआ? यह सब उसकी मात्रा पर निर्भर है कि कर्म का जो बंध हुआ था उसमें फल देने की क्षमता कितनी थी, बस इतने सपने में डरा दिया। ये भी कर्म का फल है, एक तो ये है। और बंधुओं, एक वह स्थिति है जबकि सचमुच में आदमी फंस जाए कहीं जंगल में शेर के सामने, और आयुष कर्म मान लेते हैं कि वे शेष हो, मरे तो नहीं, लेकिन वो आदमी जानता भी क्या परिस्थिति हुई, उसके साथ में क्या घटना घटी, कैसे वो बचा, पेड़ पर चढ़ गया, किसी ने बचा दिया, कुछ कर दिया, पर जो उस समय उसके साथ बीता उसकी हालत वही जानता है। शेर को देख करके क्या हुआ, कैसे बीता। बंधुओं, अनुभाग बंध जितना होगा, अर्थात उसमें फल देने की क्षमता कितनी है, उस कितने क्षमता के अनुसार उसको फल मिलेगा। नुकसान तो हुआ, थोड़े से में काम चल गया, नुकसान तो हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, और सज़ा तो मिली, पाँव में शूल चुभ करके पीछा छूट गया, और सज़ा तो मिली, किसी ने भाला चुभा दिया, ये भी एक बात हुई। ये सब कर्म के अनुभाग की बात है, कितना उसमें फल देने की क्षमता है। ये क्षमताएं हमेशा समान नहीं होती। ये कर्म करते हुए जैसे व्यक्ति के भाव थे, जितनी क्रूरता और अच्छाई थी, अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, वो जैसे भाव थे उसके अनुसार उसमें रस पैदा होगा। समझ आई भाई? बात समझ पाए? ये जो कुछ भी बीता घटा, ये उसके भावों पर निर्भर है। ये जन्म के नहीं, पिछले जब उसने कर्म किया था, जहां कर्म किया था उसके ऊपर निर्भर करता है कि भी क्या कितने भाव थे। कई बार भाव नहीं होते, कोई मजबूरी हो जाती है, कोई स्थिति हो जाती है, अज्ञान हो जाता है, हो जाते हैं कर्म, भाव नहीं होते, पश्चाताप आ जाता है, भावों की अलग अलग स्थिति है। बंधुओं, अगर भाव मंद हैं, कुछ गलत भी हुआ, मंद भावों से हुआ, तो उसमें रस पैदा नहीं होगा। होगा थोड़ा, होगा थोड़े में काम चल जाएगा। सपने में भी छुटकारा हो सकता है, कांटे की तरह से शूल चुभ कर भी छुटकारा हो सकता है, क्योंकि उसमें रस पैदा नहीं हुआ। और यदि बहुत ज़्यादा व्यक्ति के अंदर भाव है, क्रूरता, उसकी तो फिर कोई सीमा ही नहीं होती। कितना अधिक वह कष्टकारी हो सकता है, कितना भयंकर हो सकता है, क्या बात हो सकती है, इस पर निर्भर करता है। अतएव तीसरी बात कर्म की रही, जिसका नाम है अनुभाग बंध, रस बंध, अर्थात उसमें फल देने की कितनी क्षमता है। चौथी बात और है, उसका नाम है प्रदेश बंध। क्या नाम लिया? प्रदेश का क्या मतलब हुआ? प्रदेश एक हिस्से को कहते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, पंजाब प्रदेश, राजस्थान प्रदेश। प्रदेश माने एक हिस्सा, एक भाग। वह जो कर्म किया, कर्म बंधा, उसकी स्थिति बनी और उसमें रस भी डला, इतना काम हुआ। अब फल देते समय वह व्यक्ति के आत्मा शरीर के किस भाग को प्रभावित करेगा? किस भाग से? क्या मतलब? मतलब समझाने के लिए कह रहा हूं, एक व्यक्ति को असाता वेदनीय का उदय हुआ। किसका? श्रावकों, पीछे वालों, किसका उदय हुआ? असाता वेदनी। साता वेदनी सुख, असाता वेदनी जिससे दुख प्राप्त हो। असाता वेदनी उसने किया था, पूर्व जन्म में उसका उदय हुआ।
उदय तो हुआ। एक तो ये भाई ऐसी कोई व्याधि हुई, मान लो शरीर में बुखार हो गया और हो गया, सारा शरीर प्रभावित हुआ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, कोई एक प्रदेश भी प्रभावित हो सकता है। कहते हुए थोड़ा संकोच होता है किसी के लिए, लेकिन समझने के लिए, एक आदमी बहरा हो गया, उस कर्मों ने इस प्रदेश को प्रभावित किया, बाकी तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। हाथ ठीक है, पाँव ठीक है, देखना ठीक है, सूंघना ठीक है, खाना ठीक है, शरीर ठीक है, लेकिन प्रभावित कौन सा प्रदेश हुआ? ऐसे ही सारा शरीर ठीक है, ऐसे कर्म का बंध और उसके प्रदेश की स्थिति बने, आंखें प्रभावित हुई, जन्म से दिखाई नहीं देता, अथवा जन्म से ठीक थी, बाद में कर्म का उदय हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। उस एक विशेष प्रदेश को प्रभावित करना कि इसने इस स्थान का विशेष रूप से कोई इसने कर्म किया था, जिसकी वजह से ये प्रदेश उसका प्रभावित हुआ, दिखाई देना बंद हो गया, सुनाई देना बंद हो गया। और भाइयों क्या गिनाएं, बतेरे कष्ट हैं। कहीं शरीर के एक भाग पर फोड़ा हो गया, वहाँ तो इतनी वेदना की आग जैसी लगी पड़ी है, बाकी तो शरीर ठीक है, वो कष्ट वहीं पर है। यह प्रदेश बंद है कि इस कर्म ने किस प्रदेश को, कहाँ, किसको इसने प्रभावित करना है, क्या करना है, कैसे होगा। ये कर्म बंद के साथ चार बातें जुड़ी हैं। समझ आई भाइयों बात? इसलिए कहते हैं कर्म करते समय बड़ा सोचना चाहिए, आदमी को देखना चाहिए, मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसका फल कैसे होगा, क्या होगा। इन सारी बातों का विचार करके ही आदमी को चलना चाहिए। ये तय है, अगर कुछ करोगे, अच्छा करोगे, बुरा करोगे, कर्म का बंध होगा, क्योंकि मन वचन काया ने उस कार्य को किया है। और फिर उसके साथ करना कराना अनुमोदन है, उसके साथ में राग और द्वेष के भाव है, और उसके साथ कषाय के भाव है, क्रोध मान माया लोभ, कर्म का बंध होगा। और वो इन स्थितियों में इस प्रकार से होगा। और फिर जीव को समय आने पर गसुखमाल मुनि ने जो कर्म किया था, कब किया था? 99 लाख भव पहले। कई लोग भव के माने नहीं समझते, भव माने जन्म। 99 लाख जन्म पहले, वर्ष नहीं। कोई सोचता हो वर्ष नहीं, जन्म। अगर मान लो कोई जन्म में उसकी उम्र 100 साल हो, तो वो एक गिना जाएगा, एक जन्म। इतने जन्म पहले किया था, वहाँ का किया हुआ कर्म यहाँ पर इतने समय के बाद उदय के अंदर आया और उसने आकर के फल दिया। ये कर्मों की स्थिति है बंधुओं, ऐसे कर्म बंधते हैं, इनकी प्रक्रिया है, और फिर उनका फल ऐसे भोगना पड़ता है। और कर्म विज्ञान क्या बताता है, जैसा अवसर होगा और आपकी रुचि होगी, उसके अनुसार आगे बताने का प्रयास करूंगा। आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूं, और अब हम उन महापुरुषों की चर्चा करते हैं जिन्होंने कर्मों का क्षय किया था। वे कौन और कैसे हैं, चर्चा करते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव कोशागण का घर वर्षा वास, कोशागण
गण का गर वर्षावा, बन अचल हिमाल ब्रह्म सुवार, बन अचल हिमाल ब्रह्म सुवार, उसको भी बोध कराते हैं, उसको भी बोध कराते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन। आपने सुना स्थूलभद्र मुनि कोशा के महल में चातुर्मास करने गए, गुरु आज्ञा लेकर गए, अंतर में कुछ सोच और विचार करके गए, अपने एक वचन की पूर्ति के लिए गए। वहां गए, जो नगर प्रवेश पर घटित हुआ वो भी आपने सुना। पहले लोग जयकार कर रहे थे और जब इधर आए तो लोग निंदा करते हुए लौटे। अरे यही काम करना था तो फिर ये ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी। दोनों स्थितियों में मुनि समभाव और शांत रहते हैं। चातुर्मास के लिए उपयुक्त स्थल देख लिया कि ये स्थान जो मेरी साधु मर्यादा का है, यहाँ मैं तुम्हारी अनुमति हो तो चातुर्मास व्यतीत कर सकता हूँ। किसी घर का कोई हिस्सा, कोई कमरा, कोई बैठक है जिसका दरवाजा बाहर गली में खुलता हो, शेष दरवाजे बंद किए जा सकते हो, उससे उस कमरे बैठक का संबंध घर से खत्म हो जाता है। वहां साधु ठहर सकते हैं। जिसका दरवाजा बाहर न खुलता हो, जो अंदर ही हो, वहां साधु नहीं ठहर सकते। परिस्थितिवश कोई स्थान न मिले, विहार करते हुए 1 या 2 रात्रि ये वहां रुक सकते हैं, आगे नहीं। लेकिन वो स्थान जो उन्होंने चयनित किया कि यहां मैं चातुर्मास कर सकता हूं, उसकी आज्ञा मांगी। कोशा ने कहा सारा महल आपका है, आपको पूछने की क्या जरूरत है। नहीं बहन, ये महल हमारा नहीं है, हम संत हैं, हम तो उसी स्थान की अनुमति लेकर ठहरेंगे जो हमारी मर्यादा के अनुरूप होगा। इस महल में हमारी कोई मिल्कियत नहीं है। चलो आपको ये पसंद, आप पधारे तो से, आए तो से, आप ठहरो, मेरी अनुमति है। वहां ठहर गए। थोड़ा सा समझाने के लिए, महल कोशा का है, वो स्वामिनी है, बहुत सारे सेविकाएं हैं, अपार धन संपदा है, और वह है कोशा की दृष्टि से स्थूल भद्र के लिए, जब वे गृहस्थ में थे, पूर्ण समर्पित भी थी। और साथ में अब वो ये सोच रही है कि ये साधु जीवन से दुखी होकर आए, छोड़ने के लिए आए हैं, और अब ये मेरे पास ही रहेंगे। वो उन्हीं भावों से उनको सोचती है कि ये मेरे स्वामी हैं। उसका सोचना था।
मुनि हैं कि अपने मुनि धर्म में स्थित हैं, अपनी साधुता में हैं, उन्हें किसी सुख की वांछा नहीं है। आहार की बात जैसा कथा में कहा, आहार वहां से लेते थे, और कहीं से क्यों नहीं लाए होंगे, इतनी बात कथा में नहीं आई। जो बात कहने की है वो ये है, वो विविध प्रकार के रस युक्त उत्तम व्यंजन उनको बहराने की कोशिश करते थे, लेकिन वो अपने मर्यादा के अनुरूप लेते थे। ये नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं लेना है। बंधुओं, आहार मर्यादा साधु के लिए, श्रावक के लिए, सबके लिए होती है। आहार मर्यादा साधना का प्रथम चरण है, यहां से साधना शुरू होती है। आहार की मर्यादा क्या वस्तु है, कितने लेनी है, नहीं लेनी है, ये सब विचार उसके साथ जुड़े हुए। वे अपनी मुनि मर्यादा के अनुरूप आहार लेते हैं। वो आग्रह करते, अनुग्रह करती है, ये ले लो, यह ले लो। नहीं बहन, हमें नहीं चाहिए। इस तरह है मुनि वहां पर रहने लगे हैं, चातुर्मास शुरू हो गया है, वे अपनी साधना में रहते हैं। कोशा का जो ख्याल था कि ये मेरे यहाँ चातुर्मास तो एक बस बहाना है, यहाँ रहने के लिए आए हैं, पूरे जीवन में लौटने के लिए आए हैं,